11 के स्टूडेंट जो आपका अर्थशास्त्र का पेपर होने वाला है, तो आज हम बात करने वाले हैं आपके अर्थशास्त्र के पेपर की। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे सर आप अर्थशास्त्र का पेपर डाल दो, तो मैंने सोचा कि चलो आप एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। की हेल्प कर देते हैं और इस पेपर को कर देते हैं शेयर। तो स्टूडेंट्स जो आप सेट ए और सेट बी, मेरे पास दोनों सेट उपलब्ध हैं, तो मैंने सेट ए का जो वीडियो वो चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो जिस स्टूडेंट्स ने मेरे सेट ए का वीडियो नहीं देखा तो वीडियो जाकर देख लें। और स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे सेट ए की। तो स्टूडेंट जो आपका सेट ए है, ये आपके लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देख सकते हैं आप कक्षा 11वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 अर्थशास्त्र का पेपर है, और साथ ही जो आपका पूर्णांक है वो 80 नंबर का, और जो इसमें कुल प्रश्न पूछे जाने हैं वो आपके 23 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आपको निर्देश मिलते हैं कि आपको सभी प्रश्न करना अटेम्प्ट यानी जरूरी है, कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। और यदि कोई स्टूडेंट्स आप पे क्वेश्चन नहीं बनता तो उसका आंसर आपको जिस प्रकार से बने उस प्रकार से आप आंसर लिख दें, ताकि आपके जो एग्जाम में नंबर हो वो आपके अच्छे से अच्छे आ सकें। तो स्टूडेंट जो मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन पीडीएफ सभी आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो सॉल्यूशन भी मेरे पास उपलब्ध है, तो स्टूडेंट टेंशन ना लें। और आपके पास काफ़ी कम समय बचा है, तो मैंने सोचा कि चलो आपकी जो हेल्प है वो कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका बहुविकल्पी प्रश्न 6 नंबर में है। पहला क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति किन फसलों में सही रही। तो आपका जो राइट आंसर है वो आपको मैं बताता जाऊंगा, चारों ऑब्जेक्ट नहीं पढ़ूंगा, केवल आपको आंसर बताता जाऊंगा क्योंकि आपके पास समय ज़्यादा नहीं है शेष। तो स्टूडेंट जो आपका पहला आंसर है वो आपका रहेगा गेहूं और चावल। इसके बाद दूसरा ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र को शाखा सुविधा उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी। तो इसमें हो जाएगा आपका NABARD। स्टूडेंट इसके बाद तीसरा है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ स्थित है। तो इसमें आपका हो जाएगा हैदराबाद। स्टूडेंट बहुत ही ध्यान से सुनते जाइए और अपनी कॉपी में नोट करते जाइए, क्योंकि एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए मैं शेयर कर रहा हूँ। इसके बाद चौथा राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो इसमें हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स 2006। इसके बाद इनमें से कौन सा कृषि विपणन से संबंधित नहीं है। तो इसमें हो जाएगा आपका रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। इसके बाद छठवां है अर्थशास्त्र चुनाव करने का विज्ञान है, इस परिभाषा के प्रतिपादक कौन है। तो आपका हो जाएगा रॉबिन्स। अब बात कर लेते हैं आपके रिक्त स्थानों की। तो स्टूडेंट्स जो आपका सही विकल्प है इसे फिर से एक बार देख लें फिर से, ताकि आपको कोई डाउट न रह जाए। इसके बाद जो खाली स्थान है आपका जो पहला क्वेश्चन है, इसमें डॉट डॉट को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। तो इसमें आपका हो जाएगा एडमन स्मिथ। इसके बाद आपका दूसरा रिजर्व बैंक की सांख्यिकी विश्लेषण विभाग की स्थापना सन डॉट डॉट में की गई। तो इसमें हो जाएगा आपका 1959। इसके बाद है आपका वास्तविक माध्य के लिए विचलनों का जोड़ा डॉट डॉट होता है। तो जो इसमें होता है स्टूडेंट वो राइट आंसर आपका 0 होगा। इसके बाद है आपका ब्रिटिश शासन के अंत में औद्योगिक क्षेत्र में भारत की स्थिति बड़ी डॉट डॉट थी। तो इसमें हो जाएगा खराब। इसके बाद है आपके अगले खालिस्तान। तो अगला जो खालिस्तान है आपका अल्प बेरोजगारी को डॉट डॉट का एक भाग कहा जा सकता है। तो इसमें आदर्श बेरोजगारी आप बोल सकते हैं। इसके बाद पाकिस्तान में सेवा क्षेत्र में समृद्धि डॉट डॉट है। तो इसमें हो जाएगा आपका रुई रुक गई। इसके बाद है आपका राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था डॉट डॉट में स्थित है। तो इसमें हो जाएगा आपका हैदराबाद। तो स्टूडेंट ए रही आपके खालिस्तान की सॉल्यूशन यहाँ से लेके यहाँ तक। तो आप स्क्रीनशॉट लगा लें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना जाए सॉल्यूशन प्राप्त करने में। इसके बाद बात कर लेते हैं आपकी सही जोड़ी की। तो जो आपकी सही जोड़ी है 6 नंबर में है। पहली सही जोड़ी आपका अर्थशास्त्र का सम्मान मानव कल्याण से डॉट डॉट है। तो इसमें हो जाएगा परिवहन संसाधनों का विकास। इसके बाद राष्ट्रीय आय की गणना एवं सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण, इसमें हो जाएगा समांतर माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। तो इसमें हो जाएगा NSSO। ब्रिटिश शासन के लाभकारी प्रभाव तो हो जाएगा आपका मार्शल। इसके बाद प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना तो हो जाएगा 1949। चीनी गणराज्य की स्थापना निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम। तो ये रही आपकी सही जोड़ी जो मैंने आपको सॉल्यूशन एवं अच्छे तरीके से शेयर कर दी। इसके बाद बात कर लेते हैं आपके क्वेश्चन 4 की। प्रत्येक क्वेश्चन के एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दे देना। चुनाव की समस्या को आर्थिक समस्या का नाम किसने दिया। तो इसमें हो जाएगा आपका रॉकेक्स। इसके बाद एक आदर्श प्रश्नावली का आकार किस प्रकार का होना चाहिए। तो इसमें हो जाएगा आपका छोटा। जल्दी से टिक करते जाएं। किसी श्रेणी के पदों के मूल्यों के योग में उनकी संख्या का भाग देने से जो मूल प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं। तो समांतर माध्य कहते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद है आपका चौथा स्वदेशी साधनों का बड़ी मात्रा में दूसरे राष्ट्र को अंतरण क्या कहलाता है। इसमें हो जाएगा आर्थिक निष्कासन। 5वां है ऐसे व्यक्ति जो आप
जो आप क्या कहेंगे, जो प्रचलित मजदूरों दरों पर कार्य करने की इच्छा, योग्यता एवं सामर्थ्य रखते हुए भी कुछ कार्य प्राप्त नहीं कर पाते, इसमें हो जाएगा आपका बेरोजगार। इसके बाद है आपका विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र वाली अर्थव्यवस्था का नाम बताइए, तो इसमें हो जाएगा आपका भारत। इसके बाद है आपका लघु उद्योग का क्या अर्थ है, तो स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन मैंने बहुत ही प्रयास किया लेकिन मुझे मिला नहीं है, तो स्टूडेंट जिसके पास भी इसका सॉल्यूशन हो वो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दे दें ताकि आप अन्य स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। तो इसके बाद है आपका 5वां क्वेश्चन सत्य असत छांटिए, तो इसमें आपको जो आपका क्वेश्चन दिया रहेगा, इसमें जो क्वेश्चन सही रहेगा उसमें आपको सत्य लिख देना और जो क्वेश्चन आपका सही नहीं है उसमें आपको असत्य का आंसर दे देना है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है प्लेटों का श्रम विभाजन को मान्यता देता है, तो इसमें आपके स्टूडेंट्स हो जाएगा सत्य। इसके बाद है आपका दूसरा निर्देशन विधि में उच्च स्तरीय शुद्धता नहीं पाई जाती, ये हो जाएगा आपका सत्य। इसके बाद है आपका तीसरा किसी भी वितरण में चर का वह मूल्य जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है बहुलक कहलाता है, तो ये आपका हो जाएगा सत्य। इसके बाद है ब्रिटिश काल में उच्च कच्चे माल का आयात किया जा सकता है, तो इसमें किया जाता था, इसमें हो जाएगा सत्य। इसके बाद स्टूडेंट बात कर लेते हैं आगे के पेपर की, तो जो आपका अगला क्वेश्चन है इसमें भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली जनसंख्या का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है, तो ये इसमें हो जाएगा आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद है आपका सर्वाधिक संख्या घनत्व वाला देश भारत है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चंस की, तो आपका 6वां है एडविन स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक क्यों कहा जाता है, अथवा है आपका रोबिन्स की परिभाषा दीजिए, 2 नंबर में है, देखते जाइए, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके अर्थशास्त्र के पेपर के लिए। 7वां द्वितीयक आंकड़ों के क्या स्रोत हैं, अथवा प्रत्यक्ष व्यक्ति अनुसंधान से क्या आशा है। 8वां प्राथमिक सम्मक एवं द्वितीयक सम्मक में क्या शिक्षा में अंतर है। इसके बाद है प्राथमिक सम्मक के संग्रह हेतु किन्हीं 2 स्रोतों के नाम लिखिए। 9वां केंद्रीय प्रवृत्ति के कोई 3 लाभ लिखिए। स्टूडेंट देखते जाइए, नोट करते जाइए, अथवा समांतर माध्य के 2 गुण लिखिए। 10वां माध्य का किसे कहते हैं, अथवा बहुलक का अर्थ बताइए। तो स्टूडेंट जल्दी से अपनी कॉपी में नोट करते जाइए और फोन पर स्क्रीनशॉट लगाते जाइए। 11 देख लें सापेक्ष गरीबी से क्या आशा है, अथवा भारत में निरपेक्ष निर्धनता का अनुमान लगाने के लिए किस अवधारणा का प्रयोग किया जा सकता है। 12 है भारत में निर्धनता के क्या कारण है, अथवा देख लें इसका, अथवा है आपका बेरोजगारी का क्या अर्थ है। 13 है आपका स्वास्थ्य संकेतों को लिखिए, अथवा भारत और पाकिस्तान ने कौन सी समान नीतियां अपनाई थी। इसके बाद 14 निजीकरण से क्या है, अथवा आर्थिक सुधारों को समझाइए। 15 है निजीकरण के पक्ष में 2 तर्क दीजिए, अथवा उदारीकरण का क्या आशा है। 16 अर्थशास्त्र की धन केंद्रीय परिभाषाओं की मुख्य विशेषता लिखी, अथवा मार्शल के विचार में अर्थशास्त्र की प्रमुख विषय वस्तु धन होकर धन का प्रयोग है, इस कथन का परीक्षण कीजिए। 17 एक आदर्श प्रश्नावली में कौन कौन से गुण आवश्यक होते हैं, अथवा प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसाधन के गुण लिखिए। 18 समांतर माध्य की गणना हेतु व्यक्तिगत श्रेणी की प्रत्यक्ष विधि का सूत्र लिखिए, 3 नंबर, अथवा इसका नीचे कुछ विद्यार्थी की आयु दी गई है उससे उनकी माध्य का आयु ज्ञात कीजिए। 19 देख लें उपभोक्ता कीमत निर्देशक एवं थोक कीमत निर्देशक में मूलभूत अंतर बताते हुए थोक कीमत निर्देशन के प्रमुख उपयोग बताइए, अथवा देख लें निर्देशन की परिभाषा लिखते हुए सरल तथा भारत निर्देशकों की किन्हीं 2 बिंदुओं में तुलना कीजिए। इसका जो आखिरी क्वेश्चन देख लें 20वां निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से 1994 को आधार वर्ष मानकर 2007 का जीवन निर्वाह लागत निर्देशांक ज्ञात कीजिए, अथवा इसका निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से फिशर के आदर्श निर्देशन की गणना कीजिए। 21 देख लें राष्ट्रीय निवारण के प्रमुख कार्यक्रमों की आलोचना व्याख्या कीजिए। निर्धनता क्या है, भारत में निर्धनता दूर करने हेतु उपाय बताइए। भारत में कृषि उत्पादकता कम होने के प्रमुख कारण बताइए, अथवा भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। 23 देख लें चीन पाकिस्तान और भारत के प्रमुख जनांकीय संकेतों का उल्लेख कीजिए, अथवा है कुछ विशेष मानव विकास संकेतों के संदर्भ में भारत चीन पाकिस्तान के विकास की तुलना कीजिए तथा उसका विषय में बताइए। तो स्टूडेंट ये रहा आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर, एक बार फिर से इसका रिव्यू कर लेते हैं ताकि आपका कोई क्वेश्चन रह न जाए। और स्टूडेंट्स यदि आपने वीडियो पर लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो पर एक दिल से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपको बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर शेयर कर दिया है ताकि आपके जो अर्थशास्त्र का पेपर है वो उसमें आपके अच्छे मार्क्स आ सके। तो स्टूडेंट अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।